वेलकम फ्रेंड्स। आज बात करेंगे लिव52 टैबलेट के बारे में। ये लीवर से संबंधित बीमारियों में दी जाने वाली दवाई है, तो इसी के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली आयुर्वेदिक दवाई है, हर्बल प्रिपरेशन है, जिसमें काफ़ी तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। लगभग 8 तरह की जड़ी बूटियाँ रहती हैं इस टैबलेट के अंदर, तो इसी के बारे में बात करेंगे। लिव52 नाम से एक टैबलेट आती है और एक लिव52DS नाम से। जो DS वाला होता है उसमें डबल स्ट्रेंथ में दवाई होती है, तो अगर किसी का लीवर ज़्यादा ख़राब है उस कंडीशन में लिखा जाएगा। तो मतलब लिव52 और लिव52DS में सिर्फ डोज का डिफरेंस है। तो कैसे काम करती है, कितना लेना है, क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, तो ये सब हम लोग जानने वाले हैं। तो लिव52 टैबलेट की बात करेंगे तो ये हिमालय कंपनी द्वारा बनाई गई दवाई है, जो कि काफ़ी दिनों से इंडिया में यूज हो रही है और इसका असर भी अच्छा देखा गया है। जो ट्रायल्स होते हैं, जो दवाइयों पर टेस्टिंग होती है, इसमें ये देखा गया है कि ये दवा काफ़ी अच्छा इसका असर है। कैसे असर आता है, इसमें जो अलग अलग तरह की औषधियाँ हैं उसमें जो हिमसरा नाम की एक इसके अंदर औषधि होती है। इसमें क्या होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटरी, इस तरह के इफेक्ट देखे गए हैं। हिमसरा बस में नहीं, इसमें इसके अंदर जितनी भी तरह की दवाइयाँ हैं, जितनी तरह की औषधियाँ हैं, सब इसी तरीके से काम करती, इसलिए ये लीवर के ऊपर बड़ा अच्छा इसका असर देखा गया है। अगर ये दवा जैसे दी जाती है तो लीवर के अंदर ऐसा देखा गया है कि जो लिपिड पेरोक्सिडेशन होता है, जिससे लीवर डैमेज होता है, वो नहीं होने पाता। इसके अलावा लीवर के अंदर जो ग्लूटाथियान होता है उसका लेवल भी डिप्लीट नहीं होने पाता। तो बेसिकली ये एंटीऑक्सीडेंट जैसा काम करती है। तो लीवर के अंदर होता क्या है कि ज़्यादातर बार जब टॉक्सिन है, दवाइयों का असर है, कोई वायरस का असर है, उसमें ये एल्कोहल का असर है, इस तरह के असर के कारण उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड ऑक्सीडेंट निकलते हैं, जो कि लीवर में डैमेज कराते हैं। तो हेपेटाइटिस होना या फैटी लीवर के जो चेंजेस आते हैं, सिरोसिस, सब उसी वजह से होती है। तो ये टैबलेट देने से लीवर के अंदर जो टॉक्सिसिटी होती है, वो केमिकल के कारण हो, एल्कोहल के कारण हो, वो सब इसमें से बचाता है। तो अगर यूज की बात करें तो लीवर से संबंधित जितनी तरह की बीमारियां हैं लगभग सब में ये लिखी जाती है। जैसे किसी के लीवर में सूजन हो, या पीलिया हो, SGOT, PT का लेवल बढ़ गया हो, या लीवर के अंदर फैटी लीवर की बीमारी हो, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर हो, हेपेटाइटिस A का इन्फेक्शन है, हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन है, ये हेपेटाइटिस दवाइयों की वजह से हो, केमिकल की वजह से हो, टॉक्सिन की वजह से हो, या किसी और वजह से लीवर के सेल्स टूट रहे हैं, सूजन आ रही है, तो उस कंडीशन में ये दवा लिखी जाती है। और लीवर सिरोसिस है, लीवर कैंसर, इस तरह के भी मरीजों में और ऐसे भी व्यक्तियों में कई बार ये डॉक्टरों द्वारा प्रिस्क्राइब कर दी जाती है। जब किसी को जैसे मान लो कि खाना नहीं पच रहा हो, डाइजेशन की दिक्कत हो, एसिडिटी की दिक्कत हो, वजन नहीं बढ़ रहा है, तो ये लिख दिया जाता है, क्योंकि लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसका डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर भूख नहीं लग रही है, वजन नहीं बढ़ रहा है, पेट में अच्छे से डाइजेशन नहीं हो रहा है, तब भी इसको लिख सकते हैं इस टैबलेट को। तो लिव52 टैबलेट के इस तरह के यूज है कि वजन बढ़ाने के लिए और एपेटाइट को बढ़ाने के लिए भी लिखा जा सकता है, और लीवर की ये दवा है ही। अब अगर बात करें इसके थोड़े से साइड इफ़ेक्ट के बारे में, तो इसमें ये देखा गया है कि लिव52 जो टैबलेट है, इस पे बहुत तरह की रिसर्च हो चुकी है, इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट दोनों पे। तो ज़्यादातर जो जितने भी ट्रायल्स हुए हैं, जितनी स्टडी हुई है, उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट मेजर देखने को नहीं मिले। तो इसलिए आप इस दवा को आप ये समझें कि काफ़ी सेफ दवाइयों में से है। अब ये ज़रूर बात है कि आप जितनी डोज है उतना ही लेना है। अपने मन से आप बहुत दिनों तक या ज़्यादा डोज में ना खाएँ, क्योंकि फिर उससे नुकसान हो सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बाहर साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। काफ़ी सारे लोग ये ज़रूर पूछते हैं कि क्या ये टैबलेट लेने से किडनी डैमेज वगैरह तो नहीं हो सकता लंबे समय में। तो ऐसी कोई बात किसी स्टडी में नहीं आई है। बहरहाल लंबे समय तक बहुत ना लें, क्योंकि इसका एक असर है जो जिस बीमारी के लिए आप लेना चाह रहे हो, जब उसका वो बीमारी ठीक हो जाए या उस बीमारी पे कुछ आपको कंट्रोल दिखने लगे, तो आप इसको बंद करें कुछ दिन के लिए। तो इस तरीके से लेना है। बहरहाल साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा इसके नहीं आते हैं। अब जो टैबलेट है, अगर इसके थोड़ी सी डोज के बारे में बात करेंगे, कितना लेना है, तो लिव52 टैबलेट है और लिव52DS टैबलेट है, दोनों में डबल का डिफरेंस है। DS में डबल स्ट्रेंथ मतलब दोगुनी दवाई डली हुई है। तो नॉर्मली जैसे एडल्ट हैं, मतलब वयस्क हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें एक टैबलेट सुबह या शाम लिखी जाती है। कुछ व्यक्तियों में 2 टैबलेट भी सुबह शाम खाने के लिए बोली जा सकती है, या दिन में 3 बार भी। और छोटे बच्चे, उनमें जो क्वांटिटी है आधा हो जाती है। तो ऐसे ही ये टैबलेट भी आती है, सिरप के रूप में भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहता है बच्चों के लिए। तो ये इसकी डोजिंग है और कितने दिन तक लेना है, तो आप इसको 2-3 महीने तक ले सकते हैं लगातार।
पर लगातार बहुत दिन तक नहीं लेना चाहिए। यही दवा नहीं, कोई भी सप्लीमेंट होता है उसको बहुत दिन तक लेने से शरीर में डिपेंडेंसी आती है और साइड इफ़ेक्ट भी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो आप थोड़े दिन लें, 3-4 महीने तक ले सकते हैं, गैप करें फिर दोबारा से ले सकते हैं। बहरहाल आप जिस चीज़ के लिए ले रहे हैं ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि तो इससे फैटी लीवर में जो भी असर आएगा, जो भी इम्प्रूवमेंट होगा, लेकिन जो कारण है फैटी लीवर का उसको भी आपको हटाना पड़ेगा। अगर फैटी लीवर मोटापा की वजह से है, डायबिटीज़ की वजह से है, न चलने फिरने की वजह से है, जिसको हम लोग नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं, तो उसका जो रिस्क फैक्टर उसको कम करना पड़ेगा। या एल्कोहलिक फैटी लीवर है तो आप ऐसा नहीं हो सकता है कि एल्कोहलिक फैटी लीवर है तो आप एल्कोहल भी पीते रहो और ये दवा भी लेते रहो। अगर आप ऐसा करोगे तो ये दवा का असर बहुत ही मिनिमल रहेगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं रहेगा। मतलब ये दवा ऐसे मरीजों में फिर काम नहीं आती, है भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। बहरहाल कैसे खाना है तो आप इसको खाना खाने के बाद खा सकते हैं, बेहतर रहता है। और डोज के बारे में जैसा कि मैंने बता दिया है कि आप एक टैबलेट सुबह शाम ले सकते हैं, कुछ लोगों में 1 टैबलेट दिन की भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। रेगुलर कितने दिन तक लेना है ये भी मैंने बता दिया है। अब अगर इसकी टैबलेट की प्राइस की बात करें कि ये टैबलेट कितने की आती है, तो एक टैबलेट LIV52 की लगभग ये आपको 3 रुपये की पड़ती है। तो उस हिसाब से आप देख लें, कैलकुलेट कर लें कि दिन में 6 रुपये का खर्च रहेगा आपका। मतलब ये सस्ती दवाई है, बहुत पुरानी दवाई है, मतलब ये लगभग 70-80 साल से तो बिक रही है। और लीवर से संबंधित समस्या में जितने भी तरह के डॉक्टर्स, चाहे वो एलोपैथिक के हों, होम्योपैथिक के हों, या इसके अलावा आयुर्वेदा के हों, या किसी भी और पैथी के हों, नेचुरोपैथी वगैरह, सारे लोग इस दवा को लिखते रहते हैं और हर जगह ये मार्केट में उपलब्ध रहती है। तो ये LIV52 टैबलेट के बारे में जानकारी हो गई कि लीवर से संबंधित तमाम तरह की बीमारियां, डाइजेशन से संबंधित बीमारियां, और इसका कोई खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सस्ती दवाई है, हर जगह उपलब्ध है। बस ये ध्यान जरूर रखना है कि ये किसी बीमारी को ठीक नहीं करेगी। ऐसा नहीं है कि हेपेटाइटिस बी लेने से हेपेटाइटिस बी का वायरस निगेटिव हो जाएगा, या लीवर सिरोसिस में ले लेने से ये लीवर सिरोसिस रिवर्स हो जाएगा, लीवर कैंसर ठीक हो जाएगा, लीवर में कोई सिस्ट है या कोई इन्फेक्शन है तो वो ठीक हो जाएगा। सिर्फ लीवर जो उसके सेल्स हैं उस पर जो ऑक्सीडेटिव इफेक्ट के कारण या इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट के कारण जो लीवर के सेल्स टूट रहे हैं उसको ये रोकती है। इसलिए जो फैटी लीवर की हम लोग एलोपैथी में भी दवाई देते हैं उसमें मेन फोकस हमें एलोपैथी में भी एंटीऑक्सीडेंट ही दिया जाता है, लेकिन उसमें हमेशा मरीज को समझाया जाता है कि आप अपने खाने में सुधार रखें। ज़्यादा तेल मसाला हुआ है, ज़्यादा मीठा है, या ज़्यादा ओवर ईटिंग है, ये सब चीज़ें जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो लीवर हमेशा कमज़ोर ही रहेगा, उसके अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन ये सब चालू ही रहेगी। तो ये LIV52 टैबलेट के बारे में जानकारी है, जो कॉमन बातें जो लोगों को पता होनी चाहिए वो मैंने बताने की कोशिश करी है। थैंक यू।